हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कविता 4 एक बूंद को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आपको पता है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे? आपने कुछ सोचा है कि बड़े होकर आप डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ राइटर, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप क्या बनोगे? आपने क्या सोचा है आपकी लाइफ में? अच्छा, अब हम जब अपनी लाइफ में जो कुछ सोचते हैं, क्या वैसे ही होता है सब कुछ? जो हम सोचते हैं वही हमारी लाइफ में होता है? कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता है, लेकिन जब हम कठिन परिश्रम करेंगे तो जो हमने सोचा है उस मंजिल तक हम पहुंच पाते हैं। तो अगर हमने जो सोचा है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए, काम करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, और ये करने के बाद हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो कविता है, कविता हमारी एक बूंद, लेसन नंबर 4 एक बूंद, ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा दी है। Dear students, the poet of this poem is Sri Ayodhya Singh Upadhyay. He is also known by the name Hari Audh. Through this poem, the poet has tried to convey how we should courageously face our problems in life. He also tells us that one can get success in life only through dedication and hard work. Kids, now we will go through our mind map. इस कविता में कवि ने हमें एक बूंद के माध्यम से हमारे जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनको कैसे सामना करना है, और जब हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हम ज़रूर सफल होते हैं। तो ये हमें बूंद के माध्यम से कवि ने इस कविता में सिखाया है। तो सबसे पहले हम माइंड मैप के ज़रिए इस कविता को पढ़ेंगे। माइंड मैप क्या है पता है आपको? व्हाट इज़ माइंड मैप? ये माइंड मैप होता क्या है? तो माइंड मैप वो चीज़ है जो हमारी ये किताब है, हमारे किताब का ये जो कविता है एक बूंद, ये हमारी जो कविता है वो पूरी कविता एक चित्र के द्वारा हमारे सामने आती है, और ये माइंड मैप से हम इस कविता को बहुत ही पॉइंट वाइज अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप ड्रॉ किया है। ड्रॉप मतलब बूंद, ये एक बूंद है। ये जो कहानी है ये बूंद की कहानी है। पहला हमारा पॉइंट है बादलों से निकलकर। बादलों से निकलकर मतलब ये जो बूंद है वो बादलों से, ये उसका घर है, ये यहाँ से निकलकर बाहर आती है। आगे बढ़ना, घर छोड़ना, जैसे कि मैंने बताया ये बूंद का घर है बादल। जब वो अपना घर छोड़कर आगे बढ़ती है, नीचे आती है, तब वो सोचती है क्या है भाग्य। तब वो ये सोचती है कि उसका जो नसीब है, उसका जो लक है, वो उसे कहाँ लेकर जाएगा, उसके भाग्य में क्या लिखा है, वो बूंद यहाँ पे सोचती है। जैसे कि वो नीचे गिरेगी तो जो धूल है उसमें मिल जाएगी, या तो किसी अंगारे में, आग, फायर, आग को फायर कहते हैं, कहीं उसके ऊपर जाके वो जल जाएगी, या तो कुछ और ही होगा उसके साथ। वो ये सोचती रहती है जब घर से बाहर निकलती है तब। उसके बाद जोर की हवा, जोर की हवा, जब ये नीचे गिरती है तब एक जोर से हवा आती है और वो सीप के अंदर जाकर गिर जाती है। सीप, ये जो सीप है उसके अंदर जाकर गिर जाती है और एक मोती बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है सीप का खुला मुंह। जब वो नीचे गिरती है तब ये जो सीप है उसका जो मुंह है वो खुला होता है। मोती बनना, जब वो यहाँ अंदर गिरती है तो वो क्या बन जाती है? मोती। मोती मीन्स पर्ल।
लोगों का झिझकना और कुछ और ही कर देना। मीन्स जैसे कि ये जो बूंद है, जब वो अपना घर छोड़कर बाहर आई थी तब वो बहुत कुछ सोच रही थी कि मेरे साथ क्या होगा, मैं कहीं जल जाऊंगी, कहीं गिर जाऊंगी। लेकिन जब वो सीप के अंदर गिरती है तो एक अनमोल मोती बन जाती है, एक पर्ल बन जाती है जो बहुत कीमती होता है। तो इसी तरह कवि हमें यहाँ ये बताते हैं, जब कुछ लोग अपना घर छोड़ते हैं तो वो बहुत ही झिझकते हैं, उनको डर लगता है कि घर छोड़ने के बाद हमारे साथ क्या होगा। तो कवि इस बूंद के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी जब हम घर छोड़ते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं तो हमें हमारे जीवन में एक बूंद की तरह सफलता मिलती है। यह हमारी कविता 4 एक बूंद। अब हम उसको टेक्स्ट बुक में देख के पढ़ेंगे। तो इस कविता में मैंने जैसे बताया, कवि ने क्या बोला है कि एक बूंद के माध्यम से मनुष्य को जीवन में उपलब्धियां हासिल करने के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी है। जैसे बूंद बादल से अलग होकर एक सीप में गिरी और मूल्यवान मोती बन गई। तो हमें भी क्या करना है, एक बूंद की तरह ही बनना है और अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आ क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। मतलब यहाँ पे जो कवि है हमें ये बता रहे हैं कि ये जो बूंद है वो सोच रही है कि मैं क्यों बादलों से निकल गई, बादलों की गोद में उसका जो घर है बादल, वो क्यों बादलों से निकल गई। फिर वो सोच रही है और बार बार सोच रही है कि क्यों ऐसा हुआ और मैंने अपना घर क्यों छोड़ दिया। यह हमारी कविता 4 एक बूंद। अब हम उसको टेक्स्ट बुक में देख के पढ़ेंगे। तो इस कविता में मैंने जैसे बताया, कवि ने क्या बोला है कि एक बूंद के माध्यम से मनुष्य को जीवन में उपलब्धियां हासिल करने के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी है। जैसे बूंद बादल से अलग होकर एक सीप में गिरी और मूल्यवान मोती बन गई। तो हमें भी क्या करना है, एक बूंद की तरह ही बनना है और अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आ क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। मतलब यहाँ पे जो कवि है हमें ये बता रहे हैं कि ये जो बूंद है वो सोच रही है कि मैं क्यों बादलों से निकल गई, बादलों की गोद में उसका जो घर है बादल, वो क्यों बादलों से निकल गई। फिर वो सोच रही है और बार बार सोच रही है कि क्यों ऐसा हुआ और मैंने अपना घर क्यों छोड़ दिया। In this paragraph, the poet says, the moment a single drop of rain separates from the clouds and falls down, it wonders, why do I have to separate from my home, that is the clouds in the sky, and move out like this all alone? देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। मतलब यहाँ पे ये जो बूंद है वो क्या सोच रही है, जब वो अपने घर से बाहर निकलती है तब वो भगवान को बोल रही है कि मेरे भाग्य में आपने क्या लिखा है, मैं धूल यानी कि मिट्टी, जमीन पे धूल में मिल जाऊंगी, या कुछ अंगारों पे आग, अंगारों में जल जाऊंगी, या तो किसी फूल पे, कमल का जो फूल है उसके ऊपर जाके गिरूंगी। इन दिस पैराग्राफ द सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन आस्क,
God about its destiny, whether it will survive or not after coming down. After coming out, will it fall on the ground, a fireplace, or will it fall on a lotus flower? It is unaware of its destiny. बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सिप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। जब ये बूंद सोचती है कि मेरे साथ क्या होगा जब मैं घर से बाहर निकली हूँ, तो उस वक्त एक अचानक से एक ज़ोर से हवा आती है और वहाँ पे एक सीप का जो मुंह होता है वो खुला होता है और वह उसमें जाकर गिर जाती है। वह उसी में जाकर पड़ी मीन्स वह उसमें जाकर गिर जाती है और क्या बन जाती है? मोती। वह मोती बन जाती है। इन दिस पैराग्राफ द रेन ड्रॉप इज स्टिल थिंकिंग अबाउट इट्स डेस्टिनी। इन द मीन टाइम a strong wind blows and takes the raindrop along with it. The raindrop now falls in the sea, inside an oyster's mouth and turns into a pearl. लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। इस पैराग्राफ में कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जब लोग अपना घर छोड़ते हैं तब ये सोचते हैं और डरते हैं कि अगर हमने घर छोड़ दिया तो हमारे साथ क्या होगा, परंतु वो क्या बोलते हैं किंतु। लेकिन घर को छोड़ना अक्सर कभी कभी हम घर को छोड़ते हैं तो हम अपने कर्म से सफलता हासिल कर सकते हैं और हमें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। तो हमें भी बूंद की तरह, जैसे बूंद अपना घर छोड़कर एक बूंद मोती बन जाता है, एक कीमती मोती बन जाता है, पर्ल बन जाता है, इसी तरह हम भी अगर परिश्रम करेंगे तो हम भी सफलता हासिल करेंगे। इन दिस पैराग्राफ इट्स explain that when people leave their home and hometowns, they have a lot of fear and hesitation in them, but then they should be fearless and should work hard. Like the raindrop, they too can land up with a good destiny and life. Therefore, children, the moral of this poem is, when we move out of our homes to start a new journey in life, we should not be scared. We should stay strong, fight all odds in our path, stick to our ideas and plans, and work hard to achieve success in life. तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो कविता है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको इसको प्रैक्टिस भी करना है और पढ़ना है। और इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कठिन परिश्रम और कर्म करना चाहिए और ये दो चीज़ों के साथ भगवान भी हमें साथ देता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी घर से बाहर निकलने के लिए डरना नहीं चाहिए, जो डर है उसको भगाना है और आगे बढ़ना है। तो सो चिल्ड्रन, टेक केयर एंड बाय बाय।